लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, देखिए ये क्वेश्चन उसी का भाई है जो मैंने बोला था, ठीक है ना। तो इसको करने के कितने मेथड्स हैं हमारे पास? दो मेथड्स हैं। और देखिए फर्स्ट मेथड में हम क्या करते होंगे, 1 की वैल्यू रखते हैं इसके टर्म्स में, उनके टर्म्स में जो फंक्शन दिए कॉट और कॉसेक के फॉर्म में। तो देखिए LHS ले लिया मैंने ये, और ये हो गया मेरा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 की जगह मैं क्या रखूंगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। ओके, 1 की जगह मैं रखूंगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ना है, इट विल बिकम कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ये ऐसा दिया ही हुआ था, ऐसा कुछ हो नहीं जाएगा बट दिया हुआ था। ओके, उसके बाद क्या करते थे बताइए, इसको ऐसा ब्रैकेट में लेते थे और यहाँ फॉर्मूला लगता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इट विल बिकम कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसको लिखिए हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए इन द ब्रैकेट कॉसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ना है हमें, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। फिर देखिए कॉमन आता था ना हमारे पास, 2 टर्म्स होते थे। ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ से यहाँ तक सेकेंड टर्म है, इसमें से कॉमन आ जाता है हमारा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और देखिए ब्रैकेट में बचता है यहाँ तो 1 बच जाएगा, माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए बाहर चला गया, क्या बच जाएगा बताइए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है ना, इसको अब हम नॉर्मल ब्रैकेट में भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और ये मैच कर जाएगा किससे, डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, these two gets cancelled, ठीक है ना, और बच गया मेरे यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं, कॉट ए को किसमें चेंज कर लेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉसेक को 1 अपॉन साइन ए, साइन ए का एलसीएम साइन ए, ठीक है ना, और न्यूमरेटर किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो cos a प्लस 1 और cos a प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos a, 1 प्लस cos a इज इक्वल्स टू RHS। ये इसका फर्स्ट मेथड है। अभी अब देखिए हम इसमें सेकेंड मेथड भी देखते हैं। देखिए इसका सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड में LHS हम लेंगे और LHS में कॉट ए प्लस कॉसेक ए की वैल्यू रखेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 ओवर, ये क्या हो जाएगा, इस डिनोमिनेटर को हमें नहीं छेड़ना है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। देखिए बस मैं न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ मैं 1 अज्यूम कर लूँगा, इसको मैं ब्रैकेट में रख लूँगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए क्या रहेगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए ही रहेगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है ना। उसके बाद ये तो मैंने कौन सा किया, न्यूमरेटर में। अब देखिए डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है क्या, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू, देखिए ये कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो हो जाएगा हमारे पास
कॉसेक ए माइनस कॉट ए नीचे आ गया और ये इनटू में किससे लगेगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 और न्यूमरेटर में देखिए ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस cosec A plus कॉसेक ए प्लस cot A कॉट ए ब्रैकेट ओपन होगा माइनस से ना साइन चेंज हो जाएगा these two gets cancelled और बच गया 1 upon cosec A minus cot A 1 upon cosec A minus cot A is equals to 1 upon cosec A plus minus cot A क्या होता है cosec A plus cot A नहीं चेंज करते माइनस से प्लस में इसको इधर ले आएंगे इसको इधर ले आएंगे अब किस में चेंज कर लेंगे cosec को 1 upon sin A प्लस cot को cos A upon sin A का एलसीएम हो जाता है sin A और 1 प्लस cos A इज इक्वल्स टू ये इसका सेकेंड मेथड है करिए अपॉन cot थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल्स टू 2 प्लस sin थीटा अपॉन cot थीटा माइनस cosec थीटा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन में। ओके ये CBSE 2000 में आया हुआ है। इसको करने का स्टाइल देखिए कैसे होगा, ये ऐसे नहीं होगा। देखिए ये आप अगर LHS लेके चलोगे सोचोगे RHS ले आए तो नहीं आएगा, इसमें हमको ट्रिक लगानी पड़ेगी। हमको बोला जाता है कि भाई ये वाला पार्ट किसके इक्वल आना चाहिए इसके, तो हम उसको बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई देखिए हमको ये प्रूफ, मान लीजिए छोटा सा एक करते हैं, मान लीजिए कोई मेरे को बोले कि भाई आप x इज इक्वल्स टू m प्लस वाई ले आओ, तो मैं उससे क्या बोलूँगा कि भाई देखो x इज इक्वल्स टू m प्लस वाई तो मैं नहीं ला पा रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ कि मैं और का मतलब या चलो मैं ऐसा ला के तुम्हें दिखा देता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ भाई मैं x माइनस एम वाई ले आऊँ, तो वो बोलेगा हाँ ठीक है ले आओ कोई बात नहीं, क्योंकि बात तो क्या भाई है ना, वापस अगले स्टेप में उधर चला जाएगा और प्रूफ हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से यही वाली ट्रिक लगा के मैं यहाँ क्या सोचता हूँ, मैंने ये करना था तो मैंने कहा भाई मैं या तो ये ले आऊँ और या तो मैं लेके आ जाऊँ साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है ना, ये अगर हम ले आते हैं तो ठीक है। अच्छा इसके अलावा एक और हम ला सकते हैं, क्या करते हैं 2 को तो कहाँ रहने देते हैं राइट में और इसको पकड़ के लेफ्ट में ले आते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट कि sin थीटा अपॉन cot थीटा प्लस cot थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cot थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। अब हम इस पे टारगेट रखते हैं अपना, इस पे अगर हम टारगेट रखेंगे तो ये आसान हो जाएगा। देखिए कैसे आसान हो जाएगा ये, अब क्वेश्चन को चेंज करके इससे मैंने ऐसा बना लिया और इसको इसके LHS को उठाता हूँ और मैं क्या ले आऊँगा 2, तो ठीक हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो LHS मैंने लिया, देखिए LHS में मेरे पास साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। देखिए अब आपको अगर आप इसको ऐसा ब्रैकेट में बंद कर लें पूरा तो आपको कुछ कॉमन मिलता है। देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा मुझे कॉमन मिल गया और ब्रैकेट में बच गया मेरा 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है ना, ये हो गया। अब ये आराम से हो जा रहा होगा, देखिए दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, दिखता है। ये कॉट प्लस कॉसेक है, ये कॉट माइनस कॉसेक है, क्या कर लें एलसीएम ले लें, तुरंत आराम से हो जाएगा ये। तो इज इक्वल्स टू साइन थीटा तो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना, डिवाइडेड इनटू, देखिए इसको ऐसा ब्रैकेट में बंद कर लिया मैंने और यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगा लीजिए।
ठीक है, दिस इंटू दिस हो जाएगा डिनोमिनेटर में, मतलब cot थीटा प्लस cosec थीटा इंटू यहाँ पर भी क्या हो जाएगा cot थीटा माइनस cosec थीटा। ये वाला इधर चला जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा। ये वाला जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा cot थीटा माइनस cosec थीटा। फिर ये माइनस लगा है, लगा देंगे, इसको किस में रखेंगे ब्रैकेट में, क्या हो जाएगा cot थीटा प्लस cosec थीटा। ओके, ये हो गया। अब देखिए कोई डाउट है इसमें बताइए अभी तक? ये रब कर दूं मैं? हाँ, देखिए अब ये हो गया मेरा साइन थीटा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन में करूंगा तो मुझे मिलेगा cot थीटा तो ऐसे ही रहेगा माइनस cosec थीटा, ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा माइनस cot थीटा माइनस प्लस माइनस cosec थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय a प्लस c इंटू a माइनस b cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए शायद हमने कुछ मिस कर दिया है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए ये cot थीटा क्या हो गया कैंसिल, इज इक्वल्स टू साइन थीटा। देखिए ब्रैकेट में cosec थीटा और cosec थीटा दोनों माइनस में, क्या आएगा माइनस 2 टाइम्स cosec थीटा, क्योंकि माइनस एक्स और माइनस एक्स कितना होता है माइनस 2x, तो माइनस cosec थीटा माइनस cosec थीटा माइनस 2 टाइम्स cosec थीटा, ठीक है। और देखिए ये माइनस एक तो प्रॉब्लम कर रहा है अपने को, तो एक काम करते हैं कि नीचे से माइनस क्या ले लेते हैं कॉमन। पता है क्यों? क्योंकि देखो भाई cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा, और जो कर रहा हो कर लो आप, cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है माइनस 1, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। तो अगर मैं नीचे से चलो माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये जो नेगेटिव था वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। देखो ऐसा कैसे, मेरे को कोई सपना नहीं आया। प्रॉब्लम क्या हो रही थी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा मुझे 1 पता है, लेकिन मुझे तो cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए ये आ गया साइन थीटा इंटू 2 इंटू cosec थीटा 2 इंटू cosec थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना बन गया 1, तो वो तो मैं लिखूंगा नहीं डिनोमिनेटर में। और देखिए नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा इंटू 2 इंटू cosec थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा गेट्स कैंसिल्ड, और आंसर क्या आ गया हमारा 2, व्हिच इज इक्वल्स टू व्हाट। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि पहले ये वाले पार्ट को कहाँ ले जाएंगे हम LHS में, उसकी हेल्प से हम 2 को प्रूफ कर देंगे, तब ये क्वेश्चन प्रूफ होगा। ओके, करिए सब। साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा प्लस cot थीटा। ये NCERT में भी और CBSE 2000 में भी आया है, CBSE 2002 में भी आया है, बढ़िया क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है कि LHS RHS के इक्वल नहीं आता है, तो क्या करते हैं LHS को भी किसी क्वांटिटी के इक्वल निकालते हैं, RHS को भी किसी क्वांटिटी के इक्वल निकालते हैं, दो इक्वेशन बनाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वो आपस में इक्वल। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं LHS इसका लेते हैं। देखिए ये LHS मैंने लिया, और LHS क्या है मेरा cosec थीटा माइनस साइन थीटा इंटू sec थीटा माइनस cos थीटा। देखिए cosec को मैं किस में चेंज कर लूँगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और sec को 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए साइन के नीचे 1 अज्यूम करेंगे, साइन थीटा और 1 का एलसीएम साइन थीटा, क्योंकि दोनों सेम नहीं है इसलिए ये इससे मल्टीप्लाई और ये
इससे मल्टीप्लाई, तो 1 into 1 is 1 minus sin into sin is sin square थीटा थीटा into, यहाँ पर 1 अज्यूम करूंगा cos थीटा और 1 का एलसीएम आएगा cos थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 minus cos into cos is cos स्क्वायर थीटा। ओके, ये हो गया। अब देखिए 1 minus sin स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू 1 minus cos स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखिए ये वाला जो स्क्वायर है sin थीटा को हटा देगा, ये जो स्क्वायर है इस cos थीटा को हटा देगा, और कितना आ गया cos थीटा इंटू sin थीटा, ठीक है ना। तो LHS कितना आ गया बताइए, sin cos थीटा इंटू sin थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके इक्वल तो नहीं आया ना, उसको उठा के भी किसके इक्वल कर दो, cos थीटा इंटू sin थीटा के। तो RHS ले लेते हैं अब हम। RHS देखिए क्या है, 1 अपॉन tan थीटा प्लस cot थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan को किस में ले जाऊंगा, sin बाय cos में, तो sin थीटा बाय cos थीटा, ये प्लस लगा है लगा देंगे, cos थीटा cot थीटा को मैं ले जाऊंगा cos थीटा बाय sin थीटा sin थीटा में। ओके, अब देखिए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये अब आप फटाफट कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा, और ये इससे sin स्क्वायर थीटा, ये इससे cos sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए ये जो हमको दिखता है ये कुछ इस तरीके का दिखता है, देखिए a बाय c बाय d, d कहाँ चला जाता है, ऊपर, समझ में आया। तो देखिए a बाय c बाय d, ये वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, which can be written as cos theta into sin थीटा, which is equation number 2. तो from 1 and 2 LHS भी cos theta into sin theta के इक्वल है, RHS भी cos theta into sin theta के इक्वल है, इसका मतलब जो LHS है वो किसके इक्वल है, RHS के, hence 2। ओके, इस तरीके से हम इसको करेंगे।